Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Here in this video, we are going to cover Vision IAS Means 365 के जो क्विक फैक्ट्स हैं विद रिगार्ड टू द सोशल इशू. देखिए, प्रॉपर मेंस 365 कंप्लीट मैगजीन भी आती है एंड यहाँ पे विजन ने अपनी मेंस 365 के कुछ क्विक फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट भी रिलीज़ किए हैं. तो यहाँ पे हम सोशल इशू के कुछ क्विक फैक्ट रिवाइज करने वाले हैं एंड इफ़ यू विल से देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर द कम्प्लीट मेंस 365. अब ये बेनिफिशियल रहने वाला है फॉर द स्टूडेंट हु आर अपियरिंग द मेंस फॉर दिस ईयर एंड एज वेल एज फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर 2025. देखिए, टॉपिक सेम रहते हैं, कंटेंट वही चीज़ है, काफ़ी बस कुछ ऐसी चीज़ें जो करंट में हैं तो वो चीज़ चेंज हो सकती है, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं. लाइक कुछ एक्ट आप स्कीम ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. तो यहाँ पे इनिशियली जो बात की गई है वो वुमेन से रिलेटेड टॉपिक है. वुमेन की बात की जाए तो आप देखिए, अगर वुमेन के मैरिज को लेके कोई क्वेश्चन पूछे, अब आपको कुछ चीज़ें जनरल याद करनी पड़ेगी. आप क्वेश्चन आंसर नहीं याद कर सकते हो, ये आप सबको पता है. हम बस कुछ फैक्ट्स और कंटेंट एंड डेटा अपने माइंड में रख सकते हैं सो दैट क्वेश्चन की जो भी डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को उस आंसर में यूज़ कर लेंगे. तो इफ़ इन केस द क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द मैरिज को लेके या मैरिज से रिलेटेड इशू या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, देन वी कैन यूज़ द नेम ऑफ दीज एक्ट्स दैट वुमेन को लेके, वुमेन की या मैरिजेस को लेके इंडिया में क्या क्या लॉज हैं जो वर्क कर रहे हैं. नंबर 1 इज़ हिंदू मैरिज एक्ट दैट इज़ 1955 में आया था, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज दैट केम इन 2006. देन हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप को लेके कुछ रूल्स हैं. लिव इन रिलेशनशिप की यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे एक केस मेंशन किया गया है दैट इज़ ललिता टोपो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड 2018 का केस है. अब इस केस का जजमेंट क्या था, यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दिस केस ना, राइट. तो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ दिस केस. इन्होंने बोला था, इस देखिए, पहले डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात थी, जो एक्ट था 2005 में आया था, वो मैरिड कपल पे अप्लाई हो रहा था. लिव इन जैसी तो कोई बात ही नहीं थी ना, इतना ज़्यादा लिव इन कल्चर तो था ही नहीं अवेलेबल. तो अगर मैरिड केस में आपका डोमेस्टिक वायलेंस होता है देन यू कैन फाइल अ केस और टेक रिड्रेसल. लेकिन यहाँ पे बात की गई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसको हम लोग लिव इन रिलेशनशिप आफ्टर दिस केस, इस केस के बाद ये बोल दिया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो. तो अगर कुछ लिव इन को लेके क्वेश्चन आता है या कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंगली आप लोग क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे, नीड समझेंगे एंड देन यू विल राइट द रेफरेंस ऑफ दिस केस. देन वी हैव इंद्र शर्मा वर्सेस VKV शर्मा. यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कपल म्यूचुअली लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी एन ऑफेंस. अब आप देख रहे हो थोड़ा एक तरीके से इसको सपोर्ट किया जा गया. यहाँ पे जो ये बोला जा रहा था कि बीइंग इन ए लिव इन रिलेशनशिप इज़ एन ऑफेंस, तो यहाँ पे बोला अगर आप म्यूचुअली रह रहे हो तो दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस. इफ बोथ द कपल आर रेडी देन दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी एज एन ऑफेंस. देन आगे बात की गई वुमेन इन वर्क फोर्स की, महिलाएं जो काम कर रही हैं. अब हमें पता है बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है. उतना ज़्यादा इक्वालिटी नहीं है इन विद रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, और बायोलॉजिकली मतलब वुमेन जो है वो एक चाइल्ड को बर्थ देगी तो उस वजह से भी कई बार सेटबैक हो जाता है, मैरिज की वजह से कई बार सेटबैक हो जाता है. तो यहाँ वुमेन इन वर्कफोर्स में इश्यूज़ तो हैं वुमेन के साथ यहाँ पे, बट आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो. देखिए, फीमेल वर्कफोर्स लेबर पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है. डेटा क्या कहता है कि आपका जो ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है ये इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 23.3 था 2017 में और अब 37% हो गया. तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है. फिर बात आती है वेज डिस्पैरिटी. वेज डिस्पैरिटी मतलब बराबर की जो रिटर्न है, जो पेमेंट है वो नहीं मिलती है. तो मैन जो है इंडिया के वो कैप्चर करते हैं 82% ऑफ द लेबर इनकम. मेजरली जो इनकम है वो किसके पास जा रही है, मेल के पास जा रही है. देन 13.76% ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारी कंट्री में अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कुछ आए, वुमेन इन वर्कफोर्स को लेके आए, आप ये सब डेटा यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में. इवन इन द एस्से ऑल्सो, कई बार एस्से में आपको प्रेजेंट करना हो तो ये डेटा एस्से में भी यूज़ किया जा सकता है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP बाय वुमेन इज 17% इन इंडिया एज अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 37%. की यूनाइटेड नेशन के हिसाब से है. इंडिया में अगर वुमेन का कंट्रीब्यूशन टू GDP है दैट वाज 17%, जो कि ग्लोबली देखा जाए तो 37% है.
नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी वुड इंक्रीज इंडियाज एनुअल जीडीपी ग्रोथ बाय 1.4%। ये आपकी मैकेंसी रिपोर्ट ने बोला है कि अगर इंडिया में जेंडर इक्वालिटी आ जाए, मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट करें और जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी, तो आपकी जीडीपी 1.4% से बढ़ सकती है। तो इन केस अगर जेंडर इक्वालिटी को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, देन यू कैन प्रेजेंट दिस 1.4% से जीडीपी बढ़ जाएगी अगर जेंडर इक्वालिटी हो। ये कौन कह रहा है? अब रिपोर्ट को कोट करना इज़ ऑलवेज गुड। आपने सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स, टीचर क्या बोलते हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हो, अगर आप मेंशन कर दोगे ना एज पर दिस इंस्टीट्यूशन, एज पर दिस रिपोर्ट, तो आपके आंसर को एक इन्हांसमेंट मिल जाती है कि भाई हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट थी, इसने ये बात बोली थी, राइट। देन लीगल प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट भी लाया गया 2013 का। मतलब अगर कुछ भी इनजस्टिस या सेक्सुअल हरेसमेंट या ये चीज़ें होती हैं तो उसके रिगार्डिंग भी इनको लीगली भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, जो आया 1961 में था, बाद में इसको 2017 में क्या कर दिया गया, अमेंड भी करा गया। इसके अकॉर्डिंग वुमेन को 26 वीक की लीव मिलेगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, पहले 2 चिल्ड्रन के लिए, राइट। पहले 2 बच्चे होंगे तो आपको 26 वीक की लीव मिलेगी, और उसके बाद अगर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, ये मतलब अगर ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उसके लिए आपको 12 वीक की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इन केस आप अडॉप्ट कर रहे हो बेबी को तो भी आपको 12 वीक की लीव मिलेगी। तो पहले 2 के लिए तो 26 हफ्ते की, तीसरे चौथे मतलब आगे 2 के बियॉन्ड अगर है तो 12 वीक की, अडॉप्ट कर रहे हो तो भी 12 वीक की। एंड वर्किंग मदर को ये क्या दिया जाएगा, ये वर्किंग मदर को ये अब मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा पर्क दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को 4 बार जाके क्रैच में विजिट कर सकते हो, राइट। आप अपने बच्चे को, क्योंकि देखिए मदर के साथ इशू रहता है, बच्चों को चाइल्ड केयर चाहिए, मदर चाहिए, तो यहाँ पे काम के चलते वुमेन को, जनरली बहुत सी वुमेन ऐसी देखी गई हैं जिनको सेटबैक लेना पड़ता है। और इतना कॉम्पिटिटिव आपका इस समय पे ज़माना है कि अगर वो 1-2 साल घर रह जाएंगी तो फिर वो दोबारा मार्केट में जाके सर्वाइव करना उस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं सो दैट दे कैन कोप अप विद द थिंग्स, विद देयर फिजिकल मेंटल हेल्थ, विद देयर चाइल्ड, उसकी अपब्रिंगिंग पे भी फोकस करें और अपने काम भी कंटिन्यूटी में रख पाएँ। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की बात की गई है। एंड देन वी हैव इज स्कीम और इनिशिएटिव, जिसमें हमारे पास है महिला शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, नेशनल क्रैच स्कीम है। क्रैच स्कीम क्या बात करती है? क्रैच स्कीम जो है बेसिकली ये देखो यही है कि अफोर्डेबल प्राइस पे क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि जो है फीमेल को अफोर्डेबल पड़े। और उतना क्रैच अगर बहुत कॉस्टली होंगे तो वुमेन का बेनिफिट ही क्या है कि उतना अर्न हो रहा है, उतना पैसा क्रैच में जा रहा है और खर्चे, तो थोड़ा सा इशू रहता है। तो एक अफोर्डेबल क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, जो इंटरनेशनली अडॉप्ट किया है सब कंट्रीज़ ने, 2015 में अडॉप्ट किया गया SDG 17 टोटल, 2030 तक अचीव करने हैं। उसका 5th गोल क्या कहता है कि आपको जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना है, राइट। सो दिस इज़ द टॉपिक। ये मैरिज को लेके बात की, लिव इन रिलेशनशिप को लेके बात की, वुमेन इन वर्कफोर्स को लेके बात की। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वुमेन इन स्टेम एंड केयर इकोनॉमी, यानी पर्पल इकोनॉमी क्या है एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या है। और इसको कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद द चिल्ड्रन कंसेप्ट, कि चिल्ड्रन को लेके क्या क्या रूल पॉलिसी एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड आंसर में व्हाट यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग. So that's all for this video. If this is beneficial then do let me know and share it with as many people as you can so that maximum लोगों तक ये पहुँचे और हम एक टाइमली और एक्यूरेट रिवीजन चीज़ों की कर पाएँ और आपको थोड़ी सी हेल्प मिले चीज़ों को पढ़ने में, समझने में. कई बार डायरेक्टली खुद से पढ़ना चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, टाइम टेकिंग हो जाती हैं और वही चीज़ सुन के करना जो है वो थोड़ा आसान लगता है. So that's why I'm making this video. I will try to make the videos of all the other topic, all the other subject also. So yeah, that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the remaining.